नमस्कार प्यारे बच्चों, एमडी टेक्निकल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जेई के कंप्लीट नोटिफिकेशंस के बारे में जो 30 जून को आने वाला है। ठीक है। और एसएससी जेई में जो ब्रांच एलिजिबल है वो है आपका सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कंप्लीट सिलेबस के बारे में, क्या सिलेक्शन का प्रोसेस होने वाला है, किस सब्जेक्ट का कितना वेटेज है, इन सब के बारे में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। ठीक है। तो जरा देखते हैं यहाँ पे बेटा कि एसएससी जेई का जो नोटिफिकेशन आने की डेट डिसाइड की गई है वो है आपका बेटा 30 जून 2025। 30 जून 2025 को नोटिफिकेशन रिलीज डेट है। 30 जून 2025 को आपका फॉर्म आ जाएगा। और एसएससी जेई 2025 एप्लीकेशन स्टार्ट कहां से होगा? 30 जून से ही होगा। 30 जून से फॉर्म फिलअप करना भी स्टार्ट हो जाएगा। और लास्ट डेट अप्लाई ऑनलाइन एंड पे फीस, लास्ट डेट जो एप्लीकेशन का है या जो फॉर्म फिलअप करने की लास्ट डेट है वो है आपका 21 जुलाई 2025। ऐसा एसएससी जेई ने पहले ही बता रखा है। ठीक है। और टेंटेटिव जो बेटा एग्जाम डेट है आपका वो है 27 से 31 अक्टूबर 2025। तो जो एग्जाम की डेट होने वाली है वो है 27 से 31 अक्टूबर 2025। तो आपके पास बेटा लगभग 3.5 महीने 4 महीने का टाइम है। आप जो है अपनी प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए अगर आपको अक्टूबर वाला पेपर अच्छे से देना है। ठीक है। क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा होने वाला है, तो आप अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करिए, सीबीटी 1 का भी और सीबीटी 2 का भी। ठीक है। तो देखते हैं इसका सिलेबस के बारे में, हम लोग देखते हैं क्या सिलेबस है, क्या क्वालिफिकेशन है। तो जैसा बेटा आपको पता है कि जो क्वालिफिकेशन की हम लोग बात करें तो डिग्री और डिप्लोमा दोनों लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। बट कुछ पोस्टें ऐसी हैं जिसमें डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं हैं। ठीक है। केवल बीटेक वाले एलिजिबल हैं। और कुछ एक्सपीरियंस मांगता है, उसके लिए हम लोगों ने अलग से वीडियो बना रखा है, आप जाके वहां पर देख सकते हैं। मिनिमम एज जो है आपका वो 18 ईयर्स होना चाहिए। और जो मैक्सिमम एज है वो आपका 32 ईयर होना चाहिए। ठीक है। और सैलरी की बात करें बेटा तो लेवल 6 की जॉब है, 35 टू 120 के सैलरी होने वाली है। बड़ा जो है प्रॉमिसिंग सैलरी है, बहुत अच्छी सैलरी है। ठीक है। और बहुत जो है रेपुटेटेड जॉब है एसएससी जेई की। ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या है? सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा बेटा। इसके दो टेस्ट होते हैं, एक सीबीटी 1 और एक सीबीटी 2। सीबीटी 1 टेस्ट में आपका जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही आते हैं और सीबीटी 2 में भी आपके ऑब्जेक्टिव टाइप ही क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट का जो है आपका है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर आप सीबीटी 1 पास कर लेते हैं, फिर आप सीबीटी 2 पास करते हैं, फिर आपका जो कंप्लीट एक जो है क्या बोलते हैं, कंप्लीट आपका जो है एक मेरिट बनती है। अगर उस मेरिट को आप क्रॉस करते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है। चलते हैं आगे इसमें। अगर हम लोग बात करें एग्जाम पैटर्न की बेटा, तो अगर सीबीटी 1 की हम लोग बात करें, सीबीटी 1 की, तो इसमें जो है पेपर के दो पार्ट होते हैं। टोटल जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस होते हैं वो 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 100 क्वेश्चन नॉन टेक्निकल के और 100 क्वेश्चन टेक्निकल के होते हैं। तो सीबीटी 1 जो है बेटा बहुत मैटर रखता है, क्योंकि इसमें साथ में टेक्निकल के साथ साथ आपको जीएस पार्ट भी पढ़ना है और साथ में रीजनिंग भी पढ़ना है। तो 100 जो नॉन टेक्निकल वाला पार्ट है उसमें 50 क्वेश्चन रीजनिंग के हैं और 50 क्वेश्चन जीएस का है। तो बेटा सब बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सीबीटी 1 टेस्ट, क्योंकि इसमें आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं, एक टेक्निकल का भी है और दूसरा रीजनिंग का है और तीसरा है आपका जीएस का। तो कई बार दिक्कत ये होती है बेटा कि हम लोग जो है नॉन टेक को सही से नहीं पढ़ते हैं, जिससे हमारा सीबीटी 1 जो है क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि सीबीटी 1 आप देने जा रहे हो तो आपका नॉन टेक्निकल भी स्ट्रांग होना चाहिए, तभी आपका सीबीटी 1 निकलेगा। तो इस बात को जरूर ध्यान में रख करके तैयारी करिए, क्योंकि बहुत से बच्चों का टेक्निकल अच्छा होता है लेकिन नॉन टेक्निकल में वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं, इसलिए उनका सीबीटी 1 ही क्वालिफाई नहीं हो पाता है। तो आप ये गलती ना करें। सीबीटी 1 जब आप क्वालिफाई करेंगे तभी आप सीबीटी 2 दे पाएंगे। ठीक है। इसलिए आपका नॉन टेक वाला पोर्शन भी स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट का वेटेज लगभग सबका सेम है। देखिए अगर हम लोग जीएस की बात करें, जनरल अवेयरनेस की, तो 50 क्वेश्चन आएंगे और मैक्सिमम मार्क कितने हैं? 50। ठीक है। वैसे ही रीजनिंग में भी 50 क्वेश्चन आएंगे, मैक्सिमम मार्क कितने हैं? 50। मतलब एक क्वेश्चन बेटा 1 नंबर का होने वाला है। और जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/4 होती है, आपको पता है। और जो दूसरा पार्ट है टेक्निकल का, उसमें 100 क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम मार्क कितना है? 100। और मतलब प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है बेटा? 1 नंबर का है। जो टाइम ड्यूरेशन, इस पर आप ध्यान दीजिए, टाइम ड्यूरेशन बेटा 2 आवर है। मतलब 2 आवर में आपको 200 क्वेश्चंस करने हैं। तो इसको बड़ा ध्यान में रख करके आपको प्रिपरेशन करना है, क्योंकि
इसमें टाइम मैनेजमेंट कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है एज कंपेरिजन टू सीबीटी 2, इसलिए सीबीटी 1 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर लेते हैं तो सीबीटी 2 क्वालिफाई करने के चांस काफी ज्यादा होते हैं। मेन पेपर आपका सीबीटी 1 है क्योंकि इसमें नॉन टेक्निकल भी है और टेक्निकल भी है, और इसमें आपको टाइम का बहुत ज्यादा जो है मैनेजमेंट करना पड़ता है, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करना पड़ता है, तब आप सारे क्वेश्चन को टच कर पाते हो। तो इसको जरा ध्यान दीजिए। तो टोटल क्वेश्चन आपके 200 हो गए और मैक्सिमम मार्क कितना हो गया, 200 हो गया। ठीक है बेटा, चलते हैं आगे। जो है एसएससी जी पेपर एग्जाम पेपर 2 जो सीबीटी 2 होने वाला है वो पूरा टेक्निकल होने वाला है, और उसमें आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 100 क्वेश्चंस हैं। और बेटा प्रत्येक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का है, 3 नंबर का। ठीक है, और टाइम कितना है, 2 आवर है। और इसमें जो निगेटिव मार्किंग होती है 1/3 होती है, 1/3 होती है। तो चाहे वो सिविल का हो तो पूरा ट्रेड का पेपर होगा, सिविल इंजीनियरिंग पूरी आएगी, इलेक्ट्रिकल का है तो इलेक्ट्रिकल पूरा आएगा, मैकेनिकल है तो पूरा मैकेनिकल आएगा। ठीक है, तो पूरा आपका टेक्निकल पेपर ये होने वाला है। इसलिए मैंने कहा कि सीबीटी 1 में थोड़ा सिलेबस ज्यादा है, सीबीटी 2 जब आप देने जाओगे तो केवल आपको टेक्निकल का पेपर देना है, तो उसमें थोड़ा सा अपने आप को फोकस करना टेक्निकल पे इजी हो जाता है, क्योंकि आपको मल्टी डायरेक्शन में काम करने की जरूरत तब नहीं होती है जब आप सीबीटी 1 क्वालिफाई कर ले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं बेटा। तो ये आपका एसएससी जेई का सिलेबस है। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का सिलेबस है, ये बेटा जनरल अवेयरनेस का सिलेबस है, जीएस का पार्ट है। तो दोनों पार्ट ही बड़े इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ठीक है, पेपर 1 के लिए। और पेपर 1 में अगर सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो बेटा ये सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का और ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस है। ठीक है, आप सिलेबस को डिटेल में देख सकते हैं, लगभग सारे सब्जेक्ट ही बेटा पूछे जाते हैं। ठीक है, और सारे सब्जेक्ट को आप पढ़ के जाओगे तभी आप जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर पाओगे, क्योंकि आजकल क्या है कि 2-3 पाली में पेपर होता है, दो दिन में पेपर होता है, तो उसमें होता क्या है कि किस सब्जेक्ट से कितने मार्क्स का पूछा जा रहा है ये मतलब कोई डिसाइडेड नहीं होता है। किसी भी सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लेते हैं, किसी सब्जेक्ट से कम पूछ लेते हैं। तो ऐसा है कि आप जो है सारे सब्जेक्ट को एटलीस्ट पढ़ के जाएं। ठीक है, चलो वेरी गुड। नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। अगर हम लोग बात कर लें सब्जेक्ट वाइज वेटेज का, अगर हम लोग सिविल इंजीनियरिंग में सब्जेक्ट वाइज वेटेज का बात कर लें, तो जैसे बिल्डिंग मटेरियल आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, 12 से 15 मार्क आपको यहां से मिलने वाले हैं। 12 से 15 क्वेश्चंस आपको यहां से मिलने वाले हैं। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन की बात करें बेटा तो 5 से 6 नंबर यहां से भी आते हैं। दोनों ही थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हैं लेकिन वेटेज काफी ज्यादा है। सर्वेइंग भी आप देख सकते हैं 4 से 5 मार्क्स का आता है। स्ट्रक्चर भी आपका 5 से 6 मार्क्स का आता है। स्टील स्ट्रक्चर भी 4 से 5 मार्क्स का आता है। फ्लूइड मैकेनिक्स देखिए 8 से 10 मार्क्स का आता है, मतलब मेजर सब्जेक्ट है। हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन जरा देख लीजिए 8 से 10 मार्क्स का है। पहले इरिगेशन और हाइड्रोलॉजी कम नंबर की पूछी जाती थी, लेकिन रिसेंट में इसका वेटेज काफी बढ़ गया, तो इसको भी आप नजरअंदाज ना करें। आरसीसी भी देखिए 6 से 8 मार्क्स का पूछा जाता है, और इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग भी आपका 8 से 10 मार्क्स का पूछा जाता है। तो आप यहां पर अगर वेटेज की बात करें, ये जो वेटेज बनाया गया है प्रीवियस ईयर में जो पूछे गए हैं पेपर में क्वेश्चन, उनके हिसाब से बनाया गया है। तो आप देख पा रहे होंगे लगभग लगभग 2-3 क्वेश्चन का डिफरेंस होता है, नहीं सारे सब्जेक्ट से लगभग सेम क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप सारे सब्जेक्ट को बेटा पढ़ के जाइए, जिससे आपके पास फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा हो। अगर कोई जो है क्वेश्चन बहुत टफ बन गया है तो आपके पास नंबर ऑफ वैरायटीज हैं करने के लिए क्वेश्चन, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग के वेटेज की, तो देखिए आप इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन पूछते हैं। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल से 10 से 12 क्वेश्चन। फ्लूइड मैकेनिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन। थ्योरी ऑफ मशीन से 6 से 8 क्वेश्चन। पावर प्लांट इंजीनियरिंग से 4 से 6 क्वेश्चन। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग से भी 4 से 6 क्वेश्चन, और थर्मोडायनेमिक्स से 8 से 10 क्वेश्चन। तो एक मैंने आपको आइडिया दे दिया है कि किस सब्जेक्ट से लगभग कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये इसमें वेरिएशन हो सकता है बेटा, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट से थोड़ा नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं। ये प्रीवियस ईयर के रिकॉर्ड के आधार पर मैंने आपको एक रफ जानकारी दी है। ऐसे ही आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में देख सकते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे 15 से 20 क्वेश्चंस आते हैं। पावर सिस्टम से 12 से 15 क्वेश्चंस। यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी से 5 से 10 क्वेश्चंस। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से 8 से 10 क्वेश्चंस। इलेक्ट्रिकल मशीन से 10 से 15 क्वेश्चंस, और इंस्ट्रूमेंटल एंड मेजरमेंट से भी 10 से 15 क्वेश्चंस आते हैं। तो ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का आपका वेटेज हो गया। तो आई होप आपको जो है ये सबका वेटेज समझ में आ गया होगा।
तो बेटा आप लोग एसएससी जेई की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। और एमडी टेक्निकल क्लासेस में भी हमारे यहाँ क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर। आप इसको आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। जो भी जानकारी आपको मिलेगी यहाँ से मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, ठीक है। और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। आप जल्दी से जूनियर इंजीनियर बनिए। एमडी क्लासेस की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।